जिसका चित्त निर्मल है वो ही मुझे पाता है। जिसके भीतर कपट है, छल है, छिद्रान्वेषण की वृत्ति है, ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं भाता। इसलिए सज्जनों, माताओं, हम ये कह रहे हैं आपसे कि आप जो कुछ भी धर्म का कृत्य करते हो उसका उद्देश्य एकमात्र यही रहना चाहिए कि भगवान के चरणों में आपका अनुराग और प्रीति बढ़े। बोले अर्थ किस लिए है? दूसरा पुरुषार्थ अर्थ। आपको कहीं से धन मिलता है, 3-5 करके धन कमाते हो और कमाने के बाद आप सोचते हो कि अपने लिए सुख का उपार्जन किया जाए। एक तो पहले दुनिया में किसी का हक मार के छीनते हो, एक गलती वो करी। दूसरी गलती ये करते हो कि ऐसी ऐसी वस्तुएं उस धन से जुटाते हो कि जिससे परिवार का जो हमारा रिश्तेदार है, परिवार के जो लोग निर्धन है, उनको ईर्ष्या के गर्त में गिराते हो। उनको दिखाते हो कि देखो मैंने ये गाड़ी ले ली है, देखो मैंने ऐसा मकान का इंटीरियर करा लिया है, देखो मैंने वहां प्लॉट ले लिया है, देखो मैंने ये सोने के आभूषण बना लिए हैं। ऐसे आभूषण पहन करके अपने उस गरीब रिश्तेदार के यहां जाती हैं माताएं, जिसके पास कुछ नहीं है बेचारे के पास, उसको ललचाने के लिए जाती हैं। ये दूसरा अपराध। तो बोले अर्थ उसके लिए नहीं दिया गया, अर्थ भोग के लिए नहीं है, अर्थ आपको धर्म करने के लिए दिया गया है। मालवीय परिवार अपने अर्थ का सदुपयोग कर रहा है कि उन्होंने यदि इन पैसों से वो अपने लिए 4 व्हीलर खरीद देते तो पूरा गांव नहीं चढ़ता, केवल उनका परिवार ही बैठता। इन पैसों से अपने घर की बहन बेटियों के लिए, बहू बेटियों के लिए यदि वो आभूषण बना देते तो केवल उनके तन पर ही वो श्रृंगारित होता और देखने वाले को ईर्ष्या होती। लेकिन उन्होंने उन अर्थ से यदि इस यज्ञ की रचना की है तो सारे गांववासी एक साथ, देखिए आपके साथ ही वो श्रृंखला में बैठ करके उस गंगा में नहा रहे हैं। अर्थात इस धन पे पूरा गांव लाभ ले रहा है, इस धन का, इस अर्थ का पूरा गांव लाभ ले रहा है। इसीलिए अर्थ धर्म करने के लिए दिया गया है। काम किस लिए है? बोले काम इसलिए है कि जीवन का निर्वाह, भोगने के लिए काम नहीं है, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, शरीर को सुख देने के लिए काम नहीं है। काम केवल इसलिए है कि संसार का निर्वहन हो सके, बस उसके लिए काम है। और बोले यदि ये 3 चीजों को ठीक ठीक व्यवहार में कर लेता है व्यक्ति तो उसको मोक्ष अवश्य मिल जाता है। फिर उसको मोक्ष पाने में फिर विलंब नहीं है। यदि इन 3 चीजों का व्यवहार ठीक ठीक हो गया। सतयुग में क्यों अब लोग कहते हैं कि आपके हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता है, और लोग हंसी उड़ाते हैं, बोले 33 करोड़ देवी देवता है। ये 33 करोड़ देवी देवता कहां से आए? जानती है माताएं सज्जने, सतयुग के जितने मनुष्य थे उन सब ने धर्म का ठीक ठीक आचरण किया। वे ही देह छोड़ने के बाद स्वर्ग में गए, तो स्वर्ग में जो रहता है उसको हम लोग देवता कहते हैं। तो वे ही सब देवता बने सतयुग के प्राणी। इसीलिए हमारे यहां 33 करोड़ या उससे भी अधिक देवता हैं। 33 करोड़ भी कम है क्या? सतयुग में केवल 33 करोड़ की पॉपुलेशन होगी? क्योंकि सतयुग में कोई नरक में नहीं गया, जितने थे सब स्वर्ग में गए, सब देवता बने हैं। इसलिए हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म में करोड़ों अरबों देवताओं की संख्या है, क्योंकि वे ही मनुष्य देवता बन गए। और ये चीज हम आज भी देखते हैं। गजानन महाराज मनुष्य थे, गुरु नानक देव जी मनुष्य थे, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध मनुष्य थे। इन सबने मनुष्य रूप को धारण करके जो साधन किया है, धर्म का ठीक ठीक आचरण किया है, वे स्वयं भगवान बन गए। उन सब की भी हम लोग भगवान में ही गिनती कर रहे हैं, देवताओं में गिनती कर रहे हैं उनकी। उन सबकी देवताओं के समान पूजा होती है। इसलिए आपने जो पहला प्रश्न पूछा है कि जीव के कल्याण का परम साधन क्या है, तो जीव के कल्याण का परम साधन है भक्ति। क्या है? भक्ति। वाणी से भी बोलते जाइए, भक्ति। लेकिन भक्ति कैसे?